बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान। तो बड़ी खबर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हालांकि यूपी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया फैसला स्वागत योग्य। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, ये कहना यूपी सरकार का। बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया फैसला स्वागत योग्य। यह आदेश दिल्ली की संदर्भ में था, ये कहना है यूपी सरकार का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान, सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया फैसला स्वागत योग्य। तो बड़ी खबर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए, बाकायदा ये जानकारी साझा की जाए, पोर्टल बनाकर इसकी जानकारी अपलोड की जाए। 3 महीने का वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि अब इस पर प्रतिक्रिया यूपी सरकार की तरफ से, पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी, यूपी सरकार का कहना है। तो बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। अविनाश, यूपी सरकार की प्रतिक्रिया में क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। और यूपी सरकार की तरफ से एक साफ तौर पर कहा गया है कि जो सुशासन का राज होता है उसमें कानून का राज होना बहुत जरूरी होता है। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा और समाज में और राज्य में कानून का राज स्थापित होगा। लेकिन देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात कही गई है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, हालांकि जो प्रतिक्रिया है ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि ये दिल्ली के संदर्भ में था, क्योंकि जो जमीयत उलेमा हिंद का जो केस था वो उलेमा जमीयत हिंद बनाम दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। यानी कि इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार इस केस में पार्टी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी सरकार का ये कहना है कि जो भी निर्देश जारी किया गया है वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो चीजें सामने आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें सभी राज्यों को निर्देशित किया गया। हालांकि देखिए, इसमें चूंकि एक कह सकते हैं कि एक जेनरिक गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन अगर हम केसेस की बात करें तो चूंकि यूपी सरकार ने साफ किया, यूपी सरकार का ये कहना है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित नहीं है और इसमें यूपी सरकार पार्टी नहीं थी, यानी कि यूपी सरकार की तरफ से केस नहीं लड़ा गया था। तो एक चीज तो ये साफ हो जा रही है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर ये गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इसमें दूसरे राज्य हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है राहुल कि देखा जाए तो 2017 के बाद सबसे ज्यादा जो बुलडोजर एक्शन था वो यूपी में ही देखने को मिला। और हाल में जिस तरीके से बहराइच हिंसा के बाद जो वहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी उसको लेकर भी काफी हल्ला हुआ, हालांकि मामला भी हाईकोर्ट में चला गया। तो कह सकते हैं कि यूपी वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कार्रवाई चाहे हम अपराधियों की बात करें, माफियाओं की बात करें, असामाजिक तत्वों की बात करें, तो इन लोगों पर कार्रवाई की गई। और एक चीज ये भी है कि चूंकि इस फैसले का सरकार ने स्वागत किया है, लेकिन सरकार ने इशारों में ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो अपराधी या जो भी माफिया ये मंसूबा पाले हुए हैं कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वे इस गलतफहमी में ना रहें। हालांकि अविनाश, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से भी सामने आया। उन्होंने यूपी के मामले को भी इसी में समाहित कर लिया। बिल्कुल, देखिए, अभी से नहीं, जबकि आपको याद होगा राहुल की जो पिछली सुनवाई हुई थी, जब पहली बार जमीयत सुप्रीम कोर्ट गया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई थी एक तरीके से, तो उसमें भी कहा गया कि ये जो फैसला है, ये जो निर्देश है खासतौर पर यूपी सरकार को लेकर है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे देखिए एक वजह ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जो विपक्ष है वो शुरू से ही सवाल खड़ा करता रहा है। इसे असंवैधानिक करार दिया जाता है, कहा जा रहा है, ये भी कहा जाता है कि सरकार किसी खास वर्ग को टारगेट कर रही है। तो ये चीजें पहले से सरकार के ऊपर आरोपित की जाती रही है। लेकिन अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो आज
की जो कार्रवाई हुई वो और जो उसके बाद जो गाइडलाइन जारी की गई, जो निर्देश दिया गया, वो एक जनरिक निर्देश था। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है, उसमें सरकार ने साफ किया है कि इसमें यूपी सरकार पार्टी नहीं थी इस पूरे केस में। हालांकि अविनाश, अक्सर देखा जाता है कि हाई कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया जाता है, किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया जाता है। अब जब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई केस आएगा तो इसका एक रेफरेंस यहां से भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई केस सामने आता है कोर्ट में तो किसी दूसरे केस का रेफरेंस दिया जाता है। और आपको बता दें कि जब बहराइच हिंसा का मामला लखनऊ खंडपीठ में पहुंचा हाई कोर्ट में, तब भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि कोर्ट ने पहले ही बुलडोजर एक्शन को लेकर एक निर्देश जारी कर रखा है और वो इशारा हाई कोर्ट का था सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की तरफ जिसमें जो जमहूरियत और दूसरी सरकारी पार्टी थी, तो उसमें यही कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है और अगर यूपी सरकार ये कार्रवाई करती है तो ये उसकी मर्जी है। तो निश्चित तौर पर जो केसेस होते हैं उसमें दूसरे केसेस पे भी रेफरेंस लिए जाते हैं, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का देखिए, अब सरकार, यूपी सरकार भले ही ये बोल रही हो कि सरकार ने साफ किया हो कि इसमें हमारी सरकार यानी कि यूपी सरकार पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई बुलडोजर एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में और अगर वो मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला वहां पर दिया जाएगा। हालांकि अविनाश, अक्सर देखा जाता है जहां कब्जे वाली बात होती है, सरकारी भूमि पर कब्जा या किसी भी विभाग के भूमि पर कब्जा होता है तो नोटिस तो दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की बहराइच वाले मामले को लेकर, उसमें भी कई साल पहले नोटिस दिया गया था, मार्किंग की गई थी, लेकिन कोर्ट मामला पहुंच जाता है, ये अलग बात है। जब भी ऐसी कार्रवाई होती है, रोड किनारे किसी भी मकान पर कार्रवाई की जाती है तो पहले बाकायदा नोटिस भी दिया जाता है। एक मामला देखा जाए जिस तरीके से कुंभ के दौरान कई रोड को चौड़ीकरण का काम किया गया, ये भी मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। ऐसे केसेस भी कई पहुंचे। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, ये ऐसे पहले मामले नहीं है और बहराइच का जो मामला है उसमें भी चूंकि वो 1.5 साल पुराना मामला है, 1.5 साल पहले भी उन लोगों को नोटिस जारी किया गया था। और आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई हाईवे बनता है या कोई एक्सप्रेसवे बनता है या कोई सड़क बनती है, खासतौर पर जब वो सड़क किसी बाजार से गुजरती है तो घर मकान तोड़े जाते हैं। हालांकि उन घरों को नोटिस जारी किया जाता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, जो जजमेंट आया है, देखा जाए जो कानूनी जानकारों का कहना है कि इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रावधान पहले से मौजूद हैं भारतीय संविधान, भारतीय कानून में, कि अगर किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ती है तो उसे नोटिस दिया जाता है और खाली करने के लिए उसे समय दिया जाता है। और तय समय अवधि के बाद अगर वो व्यक्ति जगह खाली नहीं करता है तो उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और यही चीज सरकार, देखिए, अगर हम बुलडोजर एक्शन की बात करें तो यूपी में जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए, जब जब सवाल खड़े हुए तब सरकार ने यही कहा कि सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है और जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी मानक होता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हालांकि क्योंकि उन फैसलों के खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ लगातार सवाल खड़े होते रहे, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने मुद्दा बनाया कि इस खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया आज की नहीं है, प्रक्रिया बहुत पुरानी है। जो भी अथॉरिटी, जैसे अगर मान लीजिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात कर लें या नगर निगम की बात कर लें, इनके अधिकार क्षेत्र में या जो इनका पूरा क्षेत्र होता है उसमें अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो बाकायदा इन संस्थाओं के द्वारा, इन एजेंसियों के द्वारा संबंधित व्यक्ति को नोटिस सर्व किया जाता है, उन्हें एक मोहलत दी जाती है कि इतने दिनों के अंदर आपको ये घर, मकान या दुकान। लखनऊ में देखा गया जिस तरीके से अकबर नगर में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, हालांकि कोर्ट के आदेश पर ही अविनाश वो कार्रवाई हुई थी। एक सवाल सियासी दलों को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई, उपचुनाव में इस फैसले को लेकर विपक्षी दल क्या ये सेट कर पाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, देखिए बुलडोजर वाली कार्रवाई गलत, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके का जो आज फैसला आया उसको न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि आज ही आपने देखा कि जो तमाम रिएक्शन सामने आए उसमें विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और सरकार की जो भी कार्रवाई थी वो कार्रवाई गलत थी, एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उपचुनाव में भी इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है क्योंकि 2017 के बाद से ही देखी जा रही है। और देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है राहुल कि बुलडोजर एक्शन जब हुआ उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों ने भी इसे फॉलो किया। खासतौर पर अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के
घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी यहाँ पर लखनऊ के डालीबाग में। हालांकि वहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। तो उस एक्शन के बाद एक नैरेटिव चला पूरे देश में, और उसके बाद आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में घटना हुई थी। उस घटना के जो आरोपी थे वहां पर भी जो वहां की सरकार थी, वहां की सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। तो ये तो सच है कि यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला, और कहीं ना कहीं यूपी में जो एक मॉडल बना, जिसे कि योगी मॉडल कहा गया, हालांकि कई राज्यों में अपनाया गया। अविनाश, वक्त नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने और जानकारी देने के लिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए ही, दिल्ली के लिए है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।